नमस्कार, मैं विवेक कुमार। आप देख रहे हैं द नेशन टाइम्स और द नेशन टाइम्स की टीम इस वक्त मौजूद है हिसार में। एक बहुत ही खूबसूरत मोमेंट को हम लोग कवर कर रहे थे और एलआईसी से जो एसडीएम हैं हमारे साथ हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर आज का जो खास दिन था वो किस प्रकार से यादगार रहा और ये अनुभव कैसा रहा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज का जो एलआईसी की एक पहचान ये भी है कि भाई जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, और खिलाड़ियों को लेकर के आप लोगों का काफ़ी रहता है। आज का दिन, आज का अनुभव कैसा? आज का अनुभव तो बहुत शानदार रहा, क्योंकि ये मौका खासकर क्योंकि मैं हरियाणा में पोस्टेड हूँ, रोहतक डिवीज़न में। तो हरियाणा के बहुत सारे प्लेयर्स, हरियाणा में एक स्पोर्टिंग कल्चर है, तो बहुत सारे प्लेयर्स को ओलंपिक्स में और पैरालंपिक्स दोनों के लिए सम्मान करने का मौका मिल रहा है हम लोगों को, जिससे हमारा सम्मान भी बढ़ रहा है। क्योंकि इस हिसार के बेटे को, देश के बेटे को आज हमने सम्मान किया है, तरुण ढिल्लों को, जिन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन पैरालंपिक्स में किया। आने वाले समय में भी गोल्ड मेडल जीतें और बहुत देश का नाम रोशन करें। ये कोशिश एलआईसी की तरफ से है कि हमारे स्पोर्ट्स पर्सन को, उनको सम्मान दिया जाए, उनको उनका उत्साह वर्धन किया जाए। ये एफर्ट्स हम लोगों की तरफ से हैं। और ये क्योंकि एलआईसी भी 65 साल पूरे कर रही है, लोग बहुत ट्रस्ट करते हैं एलआईसी को। और स्पोर्ट्स एक्चुअली हमें सिखाता है कि कभी जीत होती है, कभी हार होती है, कभी सफल होते हैं, असफल होते हैं। तो ऐसे ही एक ऑर्गेनाइजिंग जर्नी में भी ऐसा ही होता है, कभी सफल होते हैं, कभी असफल हो जाते हैं। तो स्पोर्ट्स पर्सन को आज हम लोग जो रिकग्नाइज कर रहे हैं, क्योंकि एलआईसी ऑफ इंडिया जो है भारत को भी रिप्रेजेंट करती है, तो इस तरह से हम ये बताना चाहते हैं कि जो हाईएस्ट परफॉर्मर, टॉप लेवल जो परफॉर्म कर रहे हैं, उनको उचित सम्मान दिया जाए ताकि स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिले। एलआईसी खुद भी अपने लेवल पे स्पोर्ट्स पर्सन को बहुत बढ़ावा देती है। टीम्स बनी हुई हैं, बहुत सारे प्लेयर्स एलआईसी से भी निकल के आ रहे हैं। तो ये एक तरह से हमारा एक एफर्ट्स हैं, एक मिशन है कि स्पोर्ट्स का बढ़ावा मिले। और मुझे लगता है कि पहली बार ही ऐसा मौका दिया गया है हम लोगों को कि हम लोग सम्मान करें। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि ओलंपिक के प्लेयर्स के पास हम जा रहे हैं और उनको सम्मान देने का मौका हमें मिल रहा है। करीब हम लोगों ने 9 प्लेयर्स को ओलंपिक के में जो टोक्यो ओलंपिक्स में जिन्होंने गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रोंज मेडल और 4th पोजीशन हासिल की थी, उनको किया। ऐसे ही 2 पैरा ओलंपिक प्लेयर्स को मौका मिल रहा है हम लोगों को हरियाणा रीजन में सम्मान करने का। ऐसे ही पूरे हिंदुस्तान में एलआईसी ऐसा कर रही है। और ये मौका, जैसे मैं कहूँगा कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा, मैं एज एलआईसी सीनियर डिविजनल मैनेजर, मैं कहूँगा मेरे करियर का ऐसा मोमेंट है जो मुझे हमेशा याद रहेगा। क्योंकि ऐसे प्लेयर्स से मिलने का मौका, उनसे सीखने का, कि इतनी सारी बाधाएं झेलते हुए भी वो टॉप लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं, ये मौका बहुत कम लोगों को मिल पाता है। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने हमें ये चांस दिया है कि इतने चैंपियन प्लेयर्स के साथ हम मिल सकें, बातचीत कर सकें और साथ साथ उनके परिवार से ही मिल सकें। क्योंकि एक चैंपियन को बनाने में उसके परिवार का बहुत बड़ा हाथ होता है। यहाँ पे भी हमने देखा, उनके ताऊ जी, उनके नाना जी, माता जी, उनके भाई और सभी लोगों ने, उनके कोच ने जो है इस चैंपियन को बनाया है। तो उन लोगों के साथ उनसे मिलने का मौका हमें मिल रहा है, इंस्पायर होने का मौका मिल रहा है। तो ये मूवमेंट हमारे लिए बहुत प्रेशियस है और इसको हमेशा अपने पर्सनल जीवन में भी हम हमेशा इसको संजो के रखेंगे। और अलग अलग स्तर पर जो खिलाड़ी हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, सिल्वर मेडल, जो अमाउंट की मैं बात करूं, कितनी राशि जो है उन्हें जो है पुरस्कार के तौर पर? अभी गोल्ड मेडलिस्ट को हम लोग 1 करोड़ की राशि दे रहे हैं, 50 लाख सिल्वर मेडलिस्ट को, 25 लाख ब्रोंज मेडलिस्ट को और 10 लाख जिन्होंने 4th पोजीशन प्राप्त की है उनको दिया जा रहा है। ये एलआईसी ने ओलंपिक्स में भी और पैरा ओलंपिक्स में भी दोनों में समान राशि दी है। और इस समय पूरे हिंदुस्तान में दिवाली से हम लोग पैरा ओलंपिक्स प्लेयर्स को सम्मानित कर रहे हैं। उससे पहले हमने ओलंपिक प्लेयर्स का सम्मान ऐसे ही किया था। एलआईसी को लेकर के जब बात होती है तो एक विश्वास पैदा होता है अपने आप ही। अगर मौजूदा समय की बात करें तो आम जन के लिए क्या कुछ नई अच्छी पॉलिसीज भी आ रही हैं? आप लोग कैसे जो है लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं ताकि ये विश्वास और प्रगाढ़ होता हो? क्यों एलआईसी की पॉलिसीज ऐसी है, जनरली एक बीमे के बारे में लोगों के मन में ख्याल रहता है कि बीमा मतलब कि ऐसा कि जब मृत्यु होती है तभी पैसा मिलता है। पर एलआईसी का तो हमेशा से एक टैग लाइन रही है कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। तो एलआईसी के पास जो पॉलिसीज है
वो 0 ईयर्स यानी कि जो बच्चा 3 महीने का होता है उससे लेकर 80 साल तक का कोई भी व्यक्ति पॉलिसी ले सकता है। यानी कि 0 ईयर का बच्चा अपने करियर के लिए, आने वाले फ्यूचर के लिए पेरेंट्स ले सकते हैं पॉलिसी उसकी, और हायर एज में आपको पेंशन प्लान अवेलेबल है जहां पे गारंटी रिटर्न्स मिलते हैं। तो सब, और यंगर एज के लिए टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं कि अगर डेथ हो जाए तो एक बड़ा अमाउंट मिलता है, और सेविंग्स के लिए, कंपलसरी सेविंग्स के लिए भी हमारे पास एंडोनमेंट पॉलिसीज अवेलेबल है। मनी बैक, जिसको कह सकते हैं कि बड़ा पॉपुलर नाम है, मनी बैक पॉलिसीज अवेलेबल है। तो LIC लगभग सभी वर्गों को, सभी पुरुष को, महिला को, बच्चों को और सभी एज ग्रुप के लोगों को कवर कर रहा है। तो लगातार जो है LIC नई नई पॉलिसीज रिक्वायरमेंट के हिसाब से निकालता है। आज की डेट में हम लोग यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान है, उसमें लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं कि यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसीज है, उसमें आप पैसा इन्वेस्ट कीजिए। पैसा जो है मार्केट के साथ, क्योंकि इंडिया में आज की डेट में आप देखेंगे कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा तेजी से हो रहा है, और इंडियन स्टोरी पे लोगों को फेथ हो रहा है कि यस, इंडिया जो है $5 ट्रिलियन के इकोनॉमी बनेगा। जब इंडिया $5 ट्रिलियन के इकोनॉमी बनेगा, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा है, तो ऑटोमेटिकली ऐसा है कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो है और एक्सपैंड करेगी और लोगों को नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, नई नई पॉलिसीज लेने के लिए, अपने जीवन को सेव करने के लिए, फ्यूचर को अपने सेव करने के लिए। तो आज की डेट में महंगाई है, इन्फ्लेशन है, एजुकेशन के लिए एक यंग पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। तो ये सभी चीज़ों की प्लानिंग आज के डेट में, एक फाइनेंशियल प्लानिंग ऐसी चीज़ है कि यंगर एज से ही आनी चाहिए, कि जैसे ही शादी हो, हस्बैंड वाइफ है और बच्चा है, तो कैसे आने वाले माइलस्टोन्स का हम ध्यान रख पाएंगे, बच्चे के एजुकेशन का, और कहीं भी पैसे का जो है एक तरह से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़े, उसके लिए इंश्योरेंस पॉलिसी लेना बहुत ज़रूरी है। सो दैट कि अगर आज जो आप सेविंग करेंगे, हम हमेशा ये कहते हैं कि पैसा आज अगर आप पैसा बचाएंगे, और इंश्योरेंस में तो पैसा कंपलसरी बचता है क्योंकि आपको प्रीमियम भरना पड़ता है, वरना पॉलिसी लैप्स हो जाती है। तो आज जो आप पैसा बचाएंगे, वो पैसा आपको फ्यूचर में बचाएगा। बीमार पड़ जाए, क्राइसिस आ जाए फैमिली के अंदर, आगे एजुकेशन में ज़रूरत पड़े, तो सबके लिए भी वो पैसा हमारी सेविंग कर जो होती है वो बचाता है। तो इसीलिए इंश्योरेंस पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एक इन्वेस्टमेंट का, एक कोई भी व्यक्ति जब आप अपना आगे के लिए, जैसे हम अपने हेल्थ का ध्यान रखते हैं, अगर हम मुझे फाइनेंशियल हेल्थ का ध्यान रखना है, तो इंश्योरेंस में उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि उसमें लोग उसमें इन्वेस्ट करें, और LIC ब्रांचेस में आए, हमारे अभी करता है कि 11 लाख अभी करता है, तो घर घर में फैले हुए हैं, अभी करता है। तो LIC का एजेंट जो है बहुत एक कॉमन शब्द है कि सब लोग जानते होंगे शायद कि LIC के एजेंट का, हमारे LIC के एजेंट, उनकी इतनी पब्लिक फॉलोइंग हो जाती है, कई लोग तो पॉलिटिक्स में भी आ जाते हैं। तो LIC के एजेंट्स हैं, उनको संपर्क करें, प्लान को समझें। LIC की वेबसाइट अवेलेबल है licindia.in, वहाँ पे जाएं, वहाँ पे बात करें, और जितने प्रोडक्ट्स हमारे अवेलेबल हैं उसके ऊपर जो है वो ज़रूर जो है उसको उस पर नज़र डालें, और अपने फ्यूचर को सेफ बनाएं, क्योंकि ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी, तो ज़िंदगी के बाद की बात तो हम बाद में करेंगे, पर ज़िंदगी के साथ जो है LIC पॉलिसीज़ आपके साथ चलती रहेंगी, यही मैं कहना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी खूबसूरत। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।